कल्याण और नाला सुपारा में बिल्डिंग हादसे के बाद मानसून से पहले वसई विरार में लगभग 800 जर्जर इमारतों को घोषित किया गया खतरनाक। महानगर पालिका ने जारी किया नोटिस। उल्लासनगर में 263 खतरनाक इमारतों की सूची तैयार, 75 को खाली कराई गई और कार्रवाई शुरू। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी किया। तेज हवा के साथ भारी बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच संभावित गठबंधन को लेकर संजय राउत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है, पर्दे की नब्ज ठाकरे बंधुओं के हाथ में है, वह सही समय पर पर्दा उठा देंगे। संजय राउत के बयान पर मनसे मुंबई अध्यक्ष संदीप देशपांडे ने कहा, शिवसेना, यूबीटी और मनसे के गठबंधन की चर्चा सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से गठबंधन नहीं होता है। मुंबई में बकरीद और लाउडस्पीकर मुद्दे पर उलमा ने मुंबई पुलिस आयुक्त से मुलाकात की, जताई जांच के नाम पर हो रही परेशानी की नाराजगी, त्योहारों में भय तनाव से बचने की अपील। पुलिस प्रशासन ने सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने की मांग की। लाडकी बहन योजना के लिए सरकार के पास फंड की कमी, अन्य विभागों के बजट में कर रही कटौती। महायुति को अब योजना जारी रखने के लिए संसाधन जुटाने में करनी पड़ रही है मशक्कत। मंडी के खाड़ीपारा स्थित नूडल्स गोदाम में लगी भीषण आग, पूरा माल जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने समय रहते पाया आग पर काबू, कोई जनहानि नहीं। कोलाबा की पूर्व पार्षद सुजाता सनफ, जिन्होंने 2017 में शिवसेना के टिकट पर बीएमसी चुनाव जीता था, ठाकरे गुट छोड़कर अब हुई शिंदे गुट में शामिल। महाराष्ट्र में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू, अगले 5 सालों तक इलेक्ट्रिक कारों और ई बसेस का 100% टोल फ्री मिलेगा। हर 25 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन लगाना होगा अनिवार्य। पश्चिम रेलवे 25 मई रविवार को दिन में नहीं रात में होगा भाईंदर बोरीवली ब्लॉक के दौरान वसई विरार से बोरीवली तक फास्ट ट्रेनें स्लो लाइन पर चलेंगी, यात्रीगण कृपया। वसई में बिजली की लाइन टूटने से करंट लगने से 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। खेत में मेन एक्सटेंशन का तार टूटने से बिजली प्रभावित हुई। थाने स्टेशन पर सार्वजनिक शौचालय में तोड़फोड़, कई प्लेटफॉर्म पर भारी नुकसान। रेलवे ने की अपील, शौचालय की सुरक्षा में सहयोग दे, दोषियों की सूचना आरपीएफ को दे। राज ठाकरे ने कहा, ठाकरे पवार ब्रांड को खत्म करने की कोशिश हो रही है, ये कोई छुपा हुआ सच नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि वे इसे चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। राज ठाकरे ने मराठी भाषा विवाद पर कहा, कर्नाटक में कन्नड़ के मामले में सभी एकजुट होते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होता। उन्होंने पूछा कि महाराष्ट्र में यह अंतर क्यों है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 मई को नागपुर पहुंचेंगे और 26 मई को राष्ट्रीय कैंसर संस्थान जमटा में स्वास्थ्य निवास का शिलान्यास करेंगे और वे ऑपरेशन सिंदूर के तहत जनसभा और कई उद्घाटन कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में भाग लिया। बैठक में विकास योजनाओं और राज्यों की भागीदारी पर चर्चा हुई। नवी मुंबई ट्रैफिक विभाग ने 2142 रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई की और 3 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला। रिक्शा चालकों पर लगातार बड़ी कार्रवाई जारी। मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने एमआईडीसी में मुस्लिम उद्योगियों के लिए 10% जमीन आरक्षण की मांग की है, जैसे कि दलित समुदाय को मिलता है। ये राज्य भर के एमआईडीसी परिसर में लागू किया जाना चाहिए। मुंबई में एक 32 वर्षीय ऑटो ड्राइवर ने बांद्रा से अंधेरी तक की छोटी सवारी के दौरान एक 26 वर्षीय यात्री को 90,000 रुपए चूना लगा दिया। ड्राइवर ने गलत तरीके से जीपे से पैसे ट्रांसफर कर लिए, क्योंकि यात्री को कम दिखता था।